हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग हो। स्वागत है आप सभी का नर्सिंग अड्डा 24/7 में। मैं विवेक कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और आज का वीडियो बड़ा खास है क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं जो राजस्थान में बहुत सारी वैकेंसी आई है उनमें एग्जाम पैटर्न बदल गया है। राजस्थान NHM CHO 2025 का सिलेबस और एग्जाम पैटर्न दोनों बदल गया है, बड़ा बदलाव है। क्या होने वाला है पूरी खबर आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आप लोगों को बताता हूं मैं सबसे पहले तो क्या पैटर्न हो गया है और फिर उसको आपको मैं दिखा भी दूंगा, है ना, पूरे डिटेल नोटिफिकेशन में बता भी दूंगा। देखिएगा, पहले ओल्ड पैटर्न क्या था, पहले आपको ये जानना जरूरी है। और अब नया पैटर्न क्या है, तो ओल्ड वाला पैटर्न क्या था, देखो पुराना पैटर्न था जिसमें 100 MCQ आते थे, 100 MCQ आते थे। और 100 MCQ में से मतलब ऐसा था कि मतलब नर्सिंग और नॉन नर्सिंग दोनों से थे। 80 MCQ नर्सिंग के होते थे और 20 नॉन नर्सिंग के थे। पहले पुराने वाले में 20 MCQ नॉन नर्सिंग के होते थे जिनमें आपका करंट अफेयर, जीके वीके और ये आता था। लेकिन हिंदी इंग्लिश नहीं आते थे, कभी भी हिंदी इंग्लिश जो है नहीं आते थे। लेकिन अब अच्छा, उसके अलावा एक क्वेश्चन जो है वो 4 मार्क्स का होता था। टोटल मार्किंग 400 नंबर की थी। टोटल जो पेपर था वो कितने नंबर का था, 400 मार्क्स का। और अगर उसके अलावा बात करूं मैं, उसके अलावा अगर बात करूं तो एक नंबर की नेगेटिव मार्किंग कितनी थी, नेगेटिव मार्किंग 1 नंबर की थी। देखिएगा पूरी खबर, 400 मार्क्स का टोटल पेपर था और नेगेटिव मार्किंग 1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग थी। ठीक है, और सिलेबस बड़ा आसान सा था। CHN ज्यादा थी, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग ज्यादा थी, थोड़ा बहुत नॉन नर्सिंग में जैसे हम लोग बोल सकते हैं नॉर्मल करंट अफेयर हो गया, जीके रीजनिंग हो गया, नॉर्मल सा। हिंदी इंग्लिश नहीं थी कहीं भी। लेकिन अब पैटर्न बदल दिया है। अब क्या पैटर्न आ गया, देखो अब आपको न्यू पैटर्न, ये याद रखिएगा, ये बड़ा काम का है। अब ओल्ड तो हमको कोई याद करने की आवश्यकता भी नहीं, वो तो केवल एक आपको बता दिया कि पहले क्या था। अब आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 कर दिए हैं। 150 क्वेश्चन के लिए आपको टाइमिंग भी कितना है, 150 मिनट ही लगभग टाइमिंग भी कितना, 150 मिनट ही है। मतलब 150 मिनट का मतलब हो गया कि ऑलमोस्ट 2 घंटे 120 मिनट और फिर उसके अलावा 30 मिनट और, मतलब 2.5 घंटे का पेपर होने वाला है। पहले आपको 1 घंटे 30 मिनट मिलता था, अब 2.5 घंटे मतलब एक्स्ट्रा टाइम। उसके अलावा अगर बात करूं मैं यहां पर, तो इसमें अब नंबर 1 जो क्वेश्चन है वो 3 मार्क्स का होने वाला है। एक क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स का होने वाला है। और साथ ही साथ यहां पर नेगेटिव मार्किंग कितने होने वाली है, -1 की नेगेटिव मार्किंग आप लोगों को मिलने वाली है। उसके अलावा टोटल अगर बात करूं पेपर का, टोटल पेपर की बात करूं तो 450 नंबर का टोटल पेपर है। टोटल पेपर कितने नंबर का, 450 नंबर का टोटल पेपर है। क्योंकि एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, 150 क्वेश्चन 450 नंबर के हो गए हैं। पैटर्न में बड़ा बदलाव है। क्या, एक तो 150 MCQ 150 मिनट, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, नेगेटिव मार्किंग 1 नंबर की, 150 नंबर। पहली बात तो ये तो पूरा पैटर्न हो गया। अब देखो भैया सिलेबस की बात ही बता देता हूं। तो सिलेबस देखो, सिलेबस बड़ा काम का है। क्या सिलेबस में देखो, पहले तो नर्सिंग और नॉन नर्सिंग ही थी केवल, लेकिन अब सब कुछ है। आपके नर्सिंग तो है ही है, साथ ही साथ अब नॉन नर्सिंग पोर्शन भी ज्यादा बड़ा है। नर्सिंग भी है और नॉन नर्सिंग पोर्शन ज्यादा बड़ा है। हिंदी भी है, इंग्लिश भी है, व्याकरण भी है, ग्रामर है, उसके अलावा आपकी ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल, बहुत सारी चीजें मतलब एक्स्ट्रा ऐड कर दी गई है आप लोगों के लिए। तो पैटर्न अब पहले से ज्यादा हो गया है। क्यों, क्योंकि देखो पिछली बार की बताऊं तो कट ऑफ बहुत आई है। पिछली बार का जो 2022 की CHO की कट ऑफ है बहुत ज्यादा है, क्योंकि पेपर बड़ा आसान था, आराम से हो गया था। लेकिन अब इस बार का पेपर आप लोगों को पेपर अच्छा मिलेगा, लेवल का मिलेगा। और मैं ये आपको बता रहा हूं कि जो तैयारी करने वाले हैं केवल उन्हीं का सिलेक्शन होगा, इसमें तुक्के से सिलेक्शन नहीं होगा। तो ये आपका राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का एक अच्छा इनिशिएटिव है कि उन्होंने सिलेबस को भी बढ़ाया, नंबर ऑफ क्वेश्चन भी बढ़ाए। और एक और बात, खास बात है, ये हालांकि पिछली बार भी था लेकिन इस बार भी है। क्या है बता देता हूं आप लोगों को कि इस बार नंबर ऑफ जो कॉलम्स हैं वो 5 रहने वाले हैं। हालांकि पिछली बार भी था ये ना, CHO में पिछली बार भी था। मैं आपको फिर बोल रहा हूं क्योंकि 2-3 लोग कमेंट करके फिर बोलेंगे कि अरे सर ये तो पहले भी था, ये तो गलत बता रहे हो। तो बता देता हूं भाई, 5 ऑप्शन रहने वाले हैं, A B C D E। मान लो आपको लगता है कि इफ यू आर क्वाइटली कंफर्टेबल कि हाँ मेरे को लगता है कि आंसर जो है वो C है, चलो ठीक है, आपको C है तो आपने कर दिया C, अच्छी बात है। आपको लगता है कि D है, आपने D कर दिया। लेकिन आपको लगता है कि इसमें से मेरे को चारों में से नहीं आता, तो आपको अगर लगता है कि नहीं आता है तो फिर उस कंडीशन में आपको E ऑप्शन भरना पड़ेगा।
अगर आपको नहीं आता है तो आपको ई ऑप्शन भरना पड़ेगा, इट मींस कि आपको नहीं आता है। क्योंकि कई बार क्या होता था, पेपर मार्क्स जो ओएमआर है वो ब्लैंक रहती थी और उसमें बहुत सारा घपला हो जाता था कि भाई कई बार बच्चे, क्योंकि आजकल होता है सेटिंग वेटिंग करके बाहर भी भर देते। तो अब एग्जामिनर यहाँ पे पूरा सिस्टम निकाल दिया कि आपको अगर नहीं भी आता तो ई ऑप्शन भरो, तो वही मिटाने का कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, ई ऑप्शन भरो। और अगर आपने मान लीजिए बोला कि मैं नहीं भर रहा, चलो एक क्वेश्चन पे नहीं भरा, माफ कर दिया जाएगा, 2 पे नहीं भरा, माफ कर दिया। पर अगर 10 क्वेश्चन ऐसे हुए जिन पर आपने नहीं भरा, 10 क्वेश्चन जैसे 150 में से 15 हो जाएगा, सॉरी 10% मतलब 15, तो 15 क्वेश्चन में अगर आपने मान लो ई ऑप्शन नहीं भरा तो भैया आप पेपर से ही बाहर हो जाओगे। ये एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, शानदार मौका है, ये अच्छा फैसला है कर्मचारी चयन बोर्ड का। तो भैया आपको पैटर्न बता दिया, 150 क्वेश्चन, 150 मिनट, 3 नंबर का एक क्वेश्चन, -1 की नेगेटिव मार्किंग, 450 का टोटल, हिंदी, इंग्लिश, नर्सिंग, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, करंट, जीके सब कुछ आने वाली है मैथ को छोड़कर। हाँ, और ई ऑप्शन भरना कंपलसरी है अगर आपको नहीं आता तो। ये पूरी आपको बता दी। और आपकी राजस्थान सीएचओ एनएचएम के लिए बेहतरीन तैयारी के लिए एक बैच आ गया है, अर्जुन बैच, बड़ा बेहतरीन बैच है। आप लोग नंबर दिए गए हैं नीचे, कमेंट बॉक्स में एक लिंक दिया गया है, बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। अर्जुन बैच आप लोगों के लिए, और नंबर है 9958776247। इस नंबर पर आप कॉल करके संपूर्ण जानकारी जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।